आप सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। शहीद स्मारक में हम खड़े हैं और दरअसल अगर आप ये पीछे आप ये देख रहे हो कि जो बाइकों के ऊपर है ना, जो तिरंगे लगे हुए हैं, बड़ी तादाद में तिरंगे हैं। दरअसल क्या है, विधायक विनोद बियाणा के नेतृत्व में आज हांसी में से जो तिरंगा यात्रा का जो आयोजन हो रहा है, और अगर आप देखेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, मेरे ख्याल से हज़ारों जो बाइक हैं वो आज निकली हैं। हांसी के रेस्ट हाउस से निकला पूरे का पूरा काफिला और शहर का चक्कर लगाते हुए अब पहुँच रहा है ये हांसी के जो शहीद स्मारक है, जो लाल सड़क के ऊपर जो शहीद स्मारक है वहाँ ये पहुँच रहा है। लेकिन जो लोगों की एक जो कहें कि जो देशभक्ति की जो भावना है, कहीं ना कहीं तिरंगे को देखते ही वैसे ही जो सुदृढ़ हो जाती है। लेकिन इस प्रकार की जो रैलियाँ हैं जहाँ पूरे जोश के साथ जो युवा हैं वो निकलते हैं तो माहौल कुछ और ही बन पड़ता है। देखेंगे तो विधायक विनोद बियाणा जो है वो गाड़ी के ऊपर खड़े हैं और आराम से जो पूरे के पूरे शहरवासियों का अभिवादन स्वीकारते हुए एक लंबा काफिला जो है विधायक विनोद बियाणा के साथ निकल आ रहा है। विधायक से भी बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि कैसा क्या जो रुझान है, क्योंकि तिरंगा यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना तो है, लेकिन बीजेपी के प्रति जो लोगों की एक लहर जांचने का भी एक तरीका हो सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। साथियों, इस तिरंगा यात्रा का एक महत्व है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। साथियों, बुजुर्गों और साथियों, ये संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक इस संकल्प को पूरा करना है। आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। लाखों लोगों की शहादत पर हमें ये आजादी मिली और हमें ये तिरंगा झंडा लहराने का अधिकार मिला। आज हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज हम सभी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जहां हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वहां आज हम अपने शहीदों को भी नमन कर रहे हैं, जिनकी शहादत की वजह से आज हम आजाद हुए। बुजुर्गों और साथियों, आप सभी जानते हैं कि हांसी क्षेत्र में भी बहुत बड़े अत्याचार हुए। आज याद करते हैं हम हुकमचंद जैन को, आज हम याद करते हैं लाल सड़क को, जहां हमारे वीरों को जमीन पर लगा करके उनके ऊपर गिरडी फेर दी थी और ये सड़क खून से लाल हो गई थी। आज भी इस सड़क को लाल सड़क कह के पुकारा जाता है। बुजुर्गों और साथियों, आज के दिन हमें याद करना है उन सभी शहीदों को। हमने सबको उनको नमन करना है ताकि हमारी देश की एकता अखंडता बरकरार रहे। और आज के दिन हमने संकल्प लेना है कि हम अपनी देश और एकता की अखंडता के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम अपने देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखेंगे। यही आज की तिरंगा यात्रा का विशेष मकसद है। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि 15 अगस्त का दिन जहां हम आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, इसी दिन हमें अपने तिरंगे झंडे को लहराने का अधिकार मिला और हम आज़ाद हुए। क्यों ना हम आज़ादी से पहले एक हफ्ता तक तिरंगा लगाएं, बाज़ारों में तिरंगा फहराएं, तिरंगा यात्राएं निकालें, ताकि हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में देश प्रेम का एक जज्बा तैयार हो और हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि देश ही सर्वोपरि है और देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं हांसी की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, सिर झुका के धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा मेरी छोटी सी आवाज़ पर
जब भी जहाँ भी बुलाया, जिस कार्यक्रम में भी बुलाया, वो हमेशा भारी तादाद में पहुँचे। और जब भी मैंने चुनाव लड़ा, चुनाव में जीता चाहे चुनाव में हारा, मगर हाँसी की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया और हाँसी की जनता के आशीर्वाद से ही 2-2 बार विधायक बना। आज आप देख रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं और आज भी हम जब एक आवाज़ लगाते हैं, हज़ारों की तादाद में जनता उमड़ करके हमें अपना प्यार देने, हमें अपना आशीर्वाद देने आ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जनता के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित हैं और उसी के फलस्वरूप जनता हमें प्यार दे रही है। भाजपा के द्वारा सर हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है, कितना मानते हैं कि देश की एकता अखंडता के लिए जो तिरंगा यात्रा है, तिरंगा अभियान है, कितनी जरूरी है? देखिए, तिरंगा हमारे लिए बहुत बड़ा हमारा सम्मान है, हमारी आन है, हमारी शान है। और तिरंगे का मतलब ही यही है कि तिरंगा जिसके घर में लहराएगा, तिरंगा हाथ में जो लेकर चलेगा, जो देखेगा, उसके दिल में देशभक्ति का एक जज्बा पैदा होगा। और निश्चित तौर पे देशभक्ति हर इंसान के दिल में, हर भारतीय के दिल में होनी ज़रूरी है। और इसी वजह से आज हम कृत संकल्प हैं कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारा देश सर्वोपरि है और हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाने का एक संकल्प लिया है और उसमें हम सब भारतवासियों की भागीदारी जरूरी है। हमारा देश के प्रति प्यार जरूरी है, हमारा देश के प्रति समर्पण जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ, देश के प्रति समर्पित हों और हमारा जो तिरंगा है उसके प्रति हमें नमन है, हम अपने शहीदों के प्रति नमन है। लोग यात्रा की रैली का इंतजार कर रहे हैं और वो लोग जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाँसी के लोगों को क्या सौगात देकर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी का आना हम सब के लिए सौभाग्यशाली है और हम जो भी डिमांड रखेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हमारी मांगें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हों। ये हम अपना जो मांग पत्र स्टेज पे रखेंगे और वो हाँसी की जनता के से राय मशवरा करके जो भी जनता की मांगें होंगी हम मुख्यमंत्री जी के आगे रखेंगे। बाकी मुख्यमंत्री जी जितना भी हमारी मांगों को पूरा करेंगे, हम उनका धन्यवाद करेंगे। एक यात्रा सर दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा निकाली गई हाँसी शहर में से, एक शैलजा के द्वारा निकाली गई, एक आपकी निकाली गई, तीनों में सर क्या अंतर मानते हैं? देखिए, हमारी जो रैली है ये राजनीतिक रैली नहीं है, ये देश के प्रति समर्पित रैली है, देश के प्रति समर्पण भावना की रैली है, देश के प्रति प्यार की रैली है, देश के प्रति सम्मान की रैली है। आज तिरंगा रैली है, तिरंगा देश का मान है, सम्मान है, तिरंगा देश का गौरव है। आज हम देश के गौरव को लेकर के निकले हैं और उसमें पूरी जनता ने हमारा साथ दिया है। इसका मतलब ये है कि देश की जनता तिरंगे के प्रति, देश के प्रति समर्पित है। सर 17 तारीख की रैली क्या पिछली बार जो रैली हुई थी उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? देखिए, हमारा प्रयास यही है जो आप कह रहे हैं कि पिछले रिकॉर्ड तोड़े, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा प्रयास रहेगा, मगर सिर्फ हमारे पास समय 2 दिन है। कल ही रैली मिली है और आज 14 तारीख हो गई। आज हम तिरंगा यात्रा में बिजी थे, हमारे पास दिन ही 2 रह गए, 15 और 16। अब आप समझ सकते हैं कि 2 दिन की रैली में फिर भी हम प्रयास करेंगे कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे। बहुत बहुत धन्यवाद।